today let's start with chapter number 8, rural livelihood. In this chapter we will study about rural livelihood. Livelihood क्या होता है? Occupation और trade जो होता है उसे हम livelihood कहते हैं. ठीक है? People work to earn money for food, clothing and requirement. Making a living means to earn money to buy things which are needed for living a healthy and happy life. वो money जिसका हमें need होती है healthy और happy life जीने के लिए. These इसमें आपके foods, clothes, housing, medicine और कुछ अदर सर्विसेज जैसे आपके हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी आती हैं. लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ अर्निंग मनी बाय डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. इसे क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशन. लाइवलीहुड इन विलेजेस. देखो विलेजेस में कैसा लाइवलीहुड होता है? इंडिया क्या है? लैंड ऑफ विलेजेस है. यहाँ पे जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की वो विलेज में रहती है. ये रूरल, इन्हें क्या कहा जाता है? रूरल पीपल. जो लोग होते हैं वो मोस्टली फार्मर्स होते हैं. विलेजर अडॉप्ट मेनी काइंड्स ऑफ प्रोफेशन टू अर्न देयर लाइवलीहुड. अलग अलग जॉब्स करते हैं. अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन ऑक्यूपेशन, हमने ऑक्यूपेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं. यहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है? लगे हुए होते हैं. इनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या होती है? एग्रीकल्चर. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वो क्या होती है? बेसिकली लोग जो होते हैं इसमें फिनिश गुड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड फूड इंडस्ट्री, स्टील प्लांट्स, केमिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. टर्शरी सेक्टर्स क्या होता है? जो आपको सर्विसेज, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, बैंकर, ड्राइवर, सोशल वर्कर. ये आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं. फिर हम बात करते हैं रूरल लाइवलीहुड. इन इंडिया मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो आपकी किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे. ठीक है. और जो ज्यादातर लाइवलीहुड है वो विलेजेस में है, फार्मिंग. और लोग यहाँ पे सोइंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं. कैटेगरी ऑफ फार्मर. देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फार्मर इन विलेज. यहाँ पे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, वीवर, बार्बर्स ऐसे लोग देखने को मिलेंगे. इन बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया वी हैव 3 कैटेगरीज. यहाँ पे आपको कुछ लैंडलेस फार्मर मिलेंगे, कुछ मीडियम फार्मर्स और कुछ लार्ज फार्मर्स. लैंडलेस फार्मर्स, फार्मर्स ऑफ दिस कैटेगरी हैड नो लैंड. और ये क्या कंप्राइज करते हैं? 30% ऑफ रूरल हाउस. ये फील्ड्स पे वर्क करते हैं और ये लॉट ऑफ अर्न मनी करते हैं टू मीट देयर डेली नीड्स. अब हम बात करते हैं मीडियम फार्मर. इनको स्मॉल फार्मर कहा जाता है, वन हु इज सेल्फ डिपेंडेंट, और ये अपने फैमिली के एक्सपेंडिचर को मीट करता है फॉर अर्निंग. जैसे आपका पैडी, व्हीट और पल्सेस और कॉर्न, ये क्या है? कुछ बेसिक फूड क्रॉप. नाउ लार्ज फार्मर, ये रिच फार्मर्स होते हैं जो 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड को क्या करते हैं? ओन करते हैं. दे यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, मॉडर्न मशीन हो गया, जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर, इनका यूज करते हैं. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं. वी सी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द विलेज. जैसे आपके विलेजर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, बार्बर हो गया, मेंशन हो गया, कारपेंटर हो गया. ये क्या होते हैं? ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होते हैं, मतलब फार्मिंग से अलग होती है. नाउ नंदीग्राम, अ रिमोट विलेज. एक नंदीग्राम एक स्मॉल विलेज है जो आउटस्कर्ट पे है खड़गपुर के. ये फेमस टाउन है वेस्ट बंगाल. यहाँ पे अराउंड 500 फैमिलीज रहती हैं. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स जो हैं वो लैंडलेस लेबरर्स हैं. सम ऑफ देम वर्क इन फार्म्स ऑफ अदर फार्म, और कुछ जो है वेरियस ट्रेड्स और वेरियस प्रोफेशन जैसे कारपेंट्री, मशीनरी, पॉटरी, वीविंग और टेलरिंग में लगे हुए हैं. देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स. जो मेन स्ट्रीट है वो बाजार की तरह लगती है. वहाँ पे फुल ऑफ वेराइटी ऑफ शॉप्स, आपको डिफरेंट ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल शॉप, आपको फर्टिलाइजर की, और यहाँ पे आपको रोड साइड ढाबा जैसे हम होटल भी कहते हैं वो देखने को आए. ठीक है. देयर इज अ कारपेंटर शॉप एडजेसेंट टू ढाबा, और वहाँ पे वुडन फर्नेस से डोर, विंडोज ये सब बनते हैं. पैडी फील्ड्स आर ऑल अराउंड द विलेज. पैडी जो है वो मेन क्रॉप है. एंड दे ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स, जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल्स, अनियन और टमाटोज जैसे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. पीपल ऑल्सो ग्रो फ्लावर्स ऑफ ऑल काइंड, जैसे रोज और मैरीगोल्ड्स. ये फ्लावर्स को सोल्ड करते हैं नियर बाय सिटीज और टाउन्स में. देयर आर पॉन्ड्स बिसाइड वेरी बिग हाउसेज. They are not dependent upon animals' protein, जैसे milk, egg or fish. But the irrigation facilities is not good. People have to depend upon rain for good crop. भाई irrigation facilities तो अच्छी थी ही नहीं उस टाइम पे, तो लोग किस पे? रेन पे डिपेंड करते थे. There are some mango orchards in the village. Plantain, cotton और betel ये ग्रो करे जाते थे.
ठीक है। नाउ नंदीग्राम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग। एक स्टोरी है रेहाना, ठीक है। वी हैड नो लैंड ऑफ देयर ओन। भाई उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना लैंड कोई भी नहीं है। ऑल द फैमिली मेंबर एंड मेनी अदर वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ रमानी बाबू की बिग फार्मर होल्डिंग, इसके पास 30 एकड़ का पैडी फील्ड है जो नंदीग्राम, ठीक है। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो लैंडलेस। आई एम क्वाइट हैबिचुएटेड वर्किंग इन द पैडी फील्ड। मेरी शादी से पहले से ही मैं काम कर रही हूँ। आई यूज टू वर्क इन माई पेरेंटल विलेज। और जो मैं वर्क करती थी बहुत टिडिशियस करती थी। आई वर्क 8 in the morning and 4 in the evening। और जो मेरी मदर इन लॉ है वो कुक करती हैं ब्रिंग्स राइस एंड सम फिश करी फॉर अस इन द आफ्टरनून। हम क्योंकि जॉब तो कर नहीं सकते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते थे, अपने फार्म पे ही क्या करते थे, वीडिंग करते थे, ट्रांसप्लांटिंग करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे। ड्यूरिंग दिस मंथ्स माय हस्बैंड डज इट। वो नियर बाय ब्रिक क्लेन में जाते थे, वहाँ पे डेली वेजेस पे वर्क करते थे। Besides working in the field, I also do my household chores. I clean the house, wash my clothes, look after the kettle और mend करती थी fishing net। ठीक है। Rashid was telling me that Ramani Babu is thinking of purchasing a tractor और वो फील्ड को प्रो करने के वो ट्रैक्टर करना चाहते हैं। बट आई एम अफ्रेड कि अगर भाई इन केस अगर मेरी जॉब चली गई तो हम कहाँ से करेंगे। तो आवर चिल्ड्रन गो टू द प्राइमरी स्कूल सिचुएशन, देयर इज ओनली जॉय और लाइफ। We want them to rise and shine in life। वो चाहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाए और अच्छा बनाए। Sometime back our only daughter fell seriously ill। We have no money। हमने बोरो करा लोकल मनी लेंडर से और उसने हमें चार्ज करा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। And you just have made Rehan's is not isolated case। Most of the poor family in rural areas जो है वो अपना lot of time spend करती थी and they have to do all this because they survive alone for little money। अब नियरली क्या है, 40% है रूरल फैमिलीज हमारी कंट्री में वो लैंडलेस लेबर। किसी के पास स्मॉल प्लॉट्स है और अदर्स लाइक रेहाना लैंडलेस। सिंस वर्क इन द फील्ड वो सीजनली वर्क करते थे और एक माइग्रेट करते थे सिटीज में और टाउन्स में जॉब्स के सर्च में और फैमिली को सस्टेन करते। दूसरा है मानस। वी ओन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड लिटिल ओवर हेक्टेयर। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हायर लेबर्स। हम अफोर्ड नहीं कर रहे थे कि हम लेबर्स को हायर कर देंगे। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दे टेक हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स और उनकी हेल्प लेते थे अपनी फील्ड को हार्वेस्ट करने। ठीक है। गंगाधर एक बिग फार्मर थे ऑफर एरिया। वो बोरो करता, हम लोग वो क्या करते थे, वी हैड बोरो सम मनी फ्रॉम हिम टू परचेज सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। वो क्या कह रहा है कि हमने सीड्स को बाय करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को बाय करने के लिए हमने उनसे कुछ पैसे उधार दिए थे। वी हैड प्रॉमिस्ड टू रिटर्न हिम द मनी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। Probably he would get 50 quintal of paddy from our seed। ठीक है, 50 क्विंटल। And paddy that would be left won't be enough to sustain our life। ठीक है। We also try to lend helping hands after returning from field and the extra money earned by selling milk, fish or vegetable would help to survive in teen। देखो अब ये कह रहे कि हमें नीड क्यों पड़ती थी बोरो करने। भाई ऐसे ही तो कोई पैसा बोरो नहीं करेगा, कुछ नीड होगी उसकी। Quite often small farmer like Manas to borrow money to buy seed, fertilizer, pest। हम borrow money करते थे बड़े बड़े फार्मर से, शॉपकीपर से, ट्रेडर से और फ्रॉम मनी लैंड। और कभी कभी क्या होता था, sometimes crop failed due to lack of rain, poor quality of seeds। In such cases farmers are unable to repay their loans। और जो farmers थे वो अपने loans को repay नहीं कर पाते। ठीक है। But by and by the loan amount becomes so heavy that they find themselves unable to repay it। लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे दे वर कंपेयर्ड टू कमिट सुसाइड। वो सुसाइड कर लेते इस चक्कर में, इतनी बुरी, इतनी वर्स्ट कंडीशन। समटाइम्स दे हैव टू टेक लोन व्हेन देयर इज अ मैरिज और ओकेजन इन अ फैमिली, उन्हें लोन लेना पड़ता। फिर है रामानी बाबू। ये रिच लैंड होल्डर थे विलेज के। हिज फैमिली ओन अ फर्टिलाइजर शॉप। इनकी एक क्लोथ शॉप थे, एक बड़ी डेयरी। ठीक है। दे ऑल्सो सेट अप अ राइस मिल and own money have to be taken rest from government bank as loan। ये लोन पे लेते, ये बाय करते थे पैडी within the village and from surrounding। ये राइस प्रोड्यूस करते थे और वो होलसेल मार्केट में जाके बेचते थे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मर्स। As we have seen नंदीग्राम, there were many agricultural labor, रेहाना, some small farmers, माना, और जो बिग फार्मर्स थे जैसे गंगाधर और रामनंदी बाबू। Every 2 out of 5 families in village जो थी वो एग्रीकल्चर लेबर्स थे और जो मोस्ट ऑफ देम नो लैंड, ऑल हैव टू वर्क ऑन अदर फील्ड। इनका स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता था और जो 20% क्या थे बिग फार्मर। ठीक है। खाली पूरे फार्मर से 20% क्या थे बड़े फार्मर्स।
अदर ऑक्यूपेशन अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, रूरल पीपल जो थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट और फिशिंग पे अपने लाइवलीहुड डिपेंड। अब अविनाश की बात करते हैं। जुनपुट में रहता है स्मॉल कोस्टल विलेज। ये अपने विलेज में एंटर करता है। यहाँ पे इसको रोज ऑफ वुड और फिशिंग नेट्स जो सन में ड्राई होते हुए दिखाई देते हैं। एंड आई एम एंगेज इन फिशिंग। वो कहता है कि मैं एंगेज हूँ फिशिंग में चाइल्डहुड से। आई हैव अ स्मॉल फिशेस बोट फिल्टेड विद एन इंजन। आई लीव सी अर्ली इन द मॉर्निंग और फिर मैं रिटर्न करता हूँ बैक इन द इवनिंग। मैनी अदर फिशरमैन ऑल्सो गो and return early in the weather is rough and storm. I keep some of the fish for the family to consume और मैं बाकी जो होता है वो ऊपर बेच देता हूँ। And I kept aside a part of money I got for repairing of the boat. कुछ पैसे मैं फिशिंग के नेट के या बोट के रिपेयर के लिए एक तरफ रख। ठीक है, that's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.